गार्डनिंग में जब भी फॉलिएज प्लांट्स की बात आती है तो एग्लोनेमा मुझे सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है। सालों से ये प्लांट मैंने अपने घर में लगा रखे हैं और बहुत सारे वैरायटीज और पैटर्न में ये प्लांट आते हैं। देखने में खूबसूरत लगते हैं, इजी मेंटेनेंस ये प्लांट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिगर्स। एग्लोनिमा में विंटर्स में कुछ समस्याएं देखने में आती हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं एग्लोनिमा का रख रखाव किस तरीके से करें उसके बारे में सारी की सारी एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगी और इसके साथ साथ विंटर में हम इस प्लांट को किस तरीके से संभालें कि हमारा प्लांट सुंदर लगे, तो उसके लिए कुछ बातें मैं शेयर करूंगी। में जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सनलाइट की, क्योंकि एग्लोनिमा में जो भी पैटर्न्स आते हैं उनको मेंटेन करने के लिए इसको ब्राइट टू मीडियम सनलाइट की जरूरत होती है। यानी कि आप इसको ऐसे स्पेस में रखिएगा यहाँ की इसको सनलाइट प्रॉपर मिल रही हो। धूप नहीं चाहिए, लेकिन सनलाइट अगर बहुत कम होगी तो पत्तियों में प्रॉपर वेरिगेशंस जिसके लिए हम एग्लोनिमा लगाते हैं वो नहीं दिखाई देंगे। सॉइल की बात करें तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। किसी भी तरीके की वेल ड्रेन्ड सॉइल में आप इसे लगाइएगा। ये प्लांट सॉइल को लेके बहुत ज्यादा फंसी नहीं है, लेकिन सॉइल वेल ड्रेन्ड हर प्लांट के लिए अच्छी रहती है। तो मैंने जो सॉइल कंपोजिशन इसके लिए लिया है वो लिया है 1/3 सॉइल, 1/3 कोकोपीट और 1/3 वर्मी कंपोस्ट। और इसके साथ साथ जैसा एज यूजुअल मैं फंजीसाइड मिलाती हूँ, तो 1 चम्मच 8 इंच के गमले के लिए फंजीसाइड पाउडर मिलाया है और 1 मुट्ठी नीम खली। इस तरह की सॉइल काफी वेल ड्रेन्ड होती है और इसमें मेरे पौधे, ये देखिए अभी विंटर सीजन है, आज 25 दिसंबर का दिन है और पौधे मेरे कितने अच्छे से पनप रहे हैं। सर्दी इन पौधों के लिए थोड़ा सा डोरमेंसी का टाइम होता है, टफ होता है सर्दी परमानेंट प्लांट के लिए, तो इनके लिए भी डोरमेंसी का टाइम है। लेकिन सर्दी में भी अगर आप एग्लोनिमा की केयर करना चाहते हैं तो सॉइल आपकी अच्छी होनी चाहिए और सर्दी में आपको वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है। सर्दी में वैसे भी वाटर रिक्वायरमेंट पौधों की बहुत कम हो जाती है, तो जब भी आप वाटरिंग दें तो इसके लिए थंब रूल बना रखा है कि मिट्टी में उंगली घुसा कर देखिएगा। अगर उंगली में मिट्टी चिपक कर आ रही है, इसका मतलब पौधे को पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग जगह पे वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से डिसाइड होती है और पौधे की लोकेशन के हिसाब से भी डिसाइड होती है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से पानी को फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करें। मेरे यहाँ जैसे 8 से 10 दिन में इसको एक बार पानी अभी सर्दी में देना पड़ रहा है और गर्मी में 2 से 3 दिन में एक बार मैं पानी इसे देती हूँ, तो मेरे पौधे बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं। मेरे घर में एग्लोनिमा काफी जगह पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग वैरायटी एग्लोनिमा की मैंने लगा रखी है और ये सारी बहुत अच्छे से थ्राइव कर रही है। उसकी वजह यही है कि वाटरिंग का ध्यान रखते हैं और सनलाइट का ध्यान रखते हैं, साथ में सॉइल बहुत ही वेल ड्रेन्ड इसकी। एग्लोनिमा का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। आप स्टैम कटिंग के थ्रू इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं इसको रूट डिवीजन के थ्रू। अभी विंटर का टाइम है तो मैं इसको आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि विंटर में मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं करूंगी। अदरवाइज ये पौधा आप देखिएगा, इसमें से 2-3 पौधे निकल गए। अगर मैं इस गमले को खाली करूंगी तो इस गमले में से मेरे को अलग से पौधा मिल जाएगा और उसे मैं आसानी से लगा सकती हूँ। मैंने एग्लोनिमा के बहुत सारे वाटर प्रोपोगेशन भी कर रखे हैं। ये देखिएगा, दिवाली पे मैंने इन्हें लगाया था और कितना अच्छा ये रूट फॉर्मेशन निकल आया है। हालांकि एग्लोनिमा की जो कई बार स्टेम होती है ये काफी कच्ची कच्ची सी रहती है और खराब हो जाती है, तो इसके लिए आप कीजिए ऐसा कि इसको निकालिएगा, इसको अच्छे से, ये देखिए ये खराब हो रही है, इसको अच्छे से वॉश करूंगी मैं और जो सड़ा पार्ट है वो हटा दूंगी और जो सही पार्ट है वो मैं इसका रिटेन करके अपने पानी में फिर से डाल। अगर इसके पॉट साइज की हम बात करें तो ये देखिए करीबन 5 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है, वेल ड्रेन्ड सॉइल में और अच्छे से होल है पॉट में। और साइज आप इस प्लांट का देखिए करीबन 1.5 से 2 फीट का ये प्लांट है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। प्लास्टिक पॉट में सर्वाइव कर रहा है तो नेचुरल है कि ये चीनी वाले पॉट में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो डेकोरेटिव प्लांटर में आप इसे लगाइएगा, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और क्ले पॉट में तो आप हमेशा ही कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, हमेशा से अच्छे से
चलता है। देखिए मैंने क्लो पॉट में लगाए हैं और अपने आप ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बाद में जब मैं इसकी सॉइल चेंज करूंगी तो मैं इसमें से नए पौधे आराम से बना सकती हूँ। स्टेम कटिंग से भी बन जाते हैं। और देखिए अभी मिट्टी का मैं पानी मैंने बिल्कुल नहीं दिया है। मिट्टी आपको काफ़ी वैसी दिख रही है, मिट्टी वेल ड्रेन्ड है लेकिन ड्राई है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे ज़्यादा जल्दी खराब होते हैं। अंडर वाटरिंग से पौधा इतनी जल्दी खराब नहीं होता। प्रूनिंग की जब बात करते हैं तो ये देखिएगा कि नीचे की पत्तियां कई बार खराब हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, तो आप इन्हें निकाल दीजिएगा क्योंकि ये पत्तियां फिर से दोबारा रिजेनरेट नहीं होती। आप देखिए इसमें ऊपर नई पत्ती आ रही है लेकिन नीचे पत्ती जो खराब थी वो मैंने निकाल दी है। तो नर्सरी वालों का भी यही ट्रिक रहता है, जब नर्सरी में आप पौधे लेने जाते हैं और पौधे आपको सारे के सारे पौधे आपको बहुत हैप्पी और हेल्दी दिखते हैं, तो वो लोग भी ऐसा ही करते हैं कि जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो लगातार प्रून करके पौधे को क्लीन करते रहते हैं। और ये प्रूनिंग आपको हमेशा लगातार करनी ही होती है अपने पौधों में कि आपके पौधों की सुंदरता को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, नीचे की पत्तियां जो होती है वो ज्यादातर सड़ गल जाती है, खराब हो जाती है, तो ये मेंटेनेंस आपको इसको करना ही होता है समय समय पे। आप इस तरह से मेंटेनेंस करते रहेंगे तो आपके पौधे हमेशा हैप्पी और हेल्थी रहेंगे। इस पौधे के मेंटेनेंस के लिए एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। तो इवन विंटर्स की जब हम बात करते हैं तो विंटर्स में भी आप इसके पौधों को नहलाइएगा, मिस्टिंग कीजिएगा। मिस्टिंग इसको साफ रखेगी, पत्तियों के स्टोमेटा क्लीन रहेंगे और पत्तियां अच्छे से रेस्पायर कर पाएंगी, उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा, तो पौधा आपका हैप्पी और हेल्दी रहेगा। जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है, ये पौधे जो हैं वो 18 से लेके 30 डिग्री टेम्परेचर में बहुत अच्छे से पनपते हैं। विंटर थोड़ा सा डोरमेंसी का टाइम होता है तो विंटर में इतने अच्छे से नहीं ग्रो करते, स्टॉप हो जाती है ग्रोथ, लेकिन आप इन पौधों की सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं मिस्टिंग करके। और दूसरी बात, एक और चीज जो इस पौधे में है कि जैसे मैंने कहा कि विंटर में ग्रोथ नहीं होती है, तो विंटर में नेचुरल है कि फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा आपको नहीं देना। वैसे भी ये हाई फीडर प्लांट नहीं है, तो मैं इनको साल में एक ही बार अच्छे से कंपोस्ट देती हूँ, और वो मैं देती हूँ फरवरी के मौसम में, क्योंकि फरवरी के मौसम में ज्यादातर पौधों में ग्रोथ दिखाई देती है। और अगर आप चाहें तो सितंबर में एक बार फिर से आप इन्हें थोड़ा बहुत 1-2 मुट्ठी, 8 इंच का गमला है जैसे, तो 2 मुट्ठी खाद से, वर्मी कंपोस्ट से फर्टिलाइज कर सकते हैं। आप NPK 19-19-19 भी दे सकते हैं, वो कोई भी स्लो रिलीज फर्टिलाइजर आप इन्हें दीजिएगा, ये अच्छे से थ्राइव करेंगे। सर्दी से प्लांट को बचाने का एक और तरीका है कि आप इसे थोड़ा सा दीवार से चिपका के शिफ्ट कर दें, क्योंकि दीवार की जो वार्मथ होती है वो भी आपके पौधों को मिलती रहती है, तो उसकी वजह से भी आपका पौधा सर्दी से बहुत बचा रहता है। हालांकि मैं सेंट्रल इंडिया में रहती हूँ तो मेरे यहाँ इस तरह की समस्या मेरे एग्लोनिमा को फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सर्दी नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, एक और अच्छा तरीका ये है कि आप पौधे को उस टाइम मल्च कर दें। मल्चिंग आप वुड शेविंग से कर सकते हैं, मॉस ग्रास से कर सकते हैं, और इसके अलावा नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो आप 1 इंच की वर्मी कंपोस्ट की सतह इस पर डाल दें, उसकी मल्चिंग भी बहुत अच्छी रहती है। तो मल्चिंग बहुत हेल्प करती है, इससे पौधे को में मॉइस्चर तो बना रहता है लेकिन पौधे को ये ठंड से बचाती है। मल्चिंग आप कर दीजिएगा, उससे भी आपका पौधा सर्दी में स्पेशली बचा रहेगा। बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है और अगर आपके एरिया में कोल्ड ड्राफ्ट होते हैं, बर्फीली हवाओं से पौधे का सामना करना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में आपका एग्लोनिमा का पौधा बच नहीं पाता है, वो डेफिनेटली डल होकर ख़राब भी हो सकता है। तो ये चाइनीज एवरग्रीन के पौधे हैं, हालांकि बहुत हार्डी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्पेशली इसकी ये डेलिकेट वेराइटी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी तरीके से अगर आपका पौधा इंडोर में रखा है और AC के नीचे रखा है और उसे हीटर के नीचे रखा है और बहुत गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो भी पौधा खराब हो जाएगा। तो इन दोनों स्थिति में इस पौधे को बचाने के लिए आप उसकी लोकेशन को चेंज करिएगा और उसे ऐसे ब्राइट टू मीडियम सनलाइट में रखिएगा। साथ में ऐसी स्थिति प्रदान कीजिएगा जिससे उसे ना बहुत ज़्यादा ठंड मिले ना बहुत ज़्यादा गर्मी मिले, तो आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। सर्दी का सीजन चल रहा है और ये देखिए एग्लोनिमा मेरे लैंडस्केपिंग में लगे हुए हैं। 2 वैरायटी लैंडस्केपिंग में एग्लोनिमा की लगी हुई है और
कुछ समस्या दिख रही है, पत्तियां पीली हो रही है, पर क्लीनिंग इसकी अगर मैं कर दूंगी तो ये प्लांट फिर से अच्छा लगने लगेगा। और पानी का जैसे मैंने आपको बताया ध्यान देना होता है। प्लांट मेरा हेल्दी है क्योंकि इसमें ग्रोथ दिख रही है। तो अर्बन गार्डनिंग के लिए एग्लोनिमा मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये हार्डी भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सालों से एग्लोनिमा लगा रही हूँ अपने घर में, अलग अलग एरिया में ये लगे हुए हैं। ये सब 1-2 प्लांट्स में लेकर आई थी और धीरे धीरे करके मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर रखा है। तो एग्लोनिमा आप लगा सकते हैं। एग्लोनिमा लगाना बहुत आसान है। आई होप आपको मेरी एग्लोनिमा के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको किस तरीके के कंटेंट देखना पसंद है और किस तरीके के कंटेंट आपके लिए यूजफुल है। तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर लिखिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।